बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और जफर के एक्सपर्ट और सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमने पूछना है एम ए शहजाद खान साहब से कि इमरान खान जेल से बाहर कब आ रहे हैं। बड़ी पेशगोई है एम ए शहजाद साहब आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसके साथ साथ क्या कुछ चांसेस हैं कि रिहाई से पहले उनको बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए, उनकी सेहत के हवाले से आने वाले दिनों में क्या खतरात हैं, इमरान खान की सेहत और नवाज शरीफ की सेहत दोनों के हवाले से बात करेंगे। खान साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बड़े सवाल हैं कि बड़ा सवाल तो खान साहब पहला इमरान यही खान है कि साहब जी, इमरान खान साहब कब बाहर आएंगे, पेशगोई करें आज। पहले हम सेहत के हवाले से कर लेते हैं, फिर बाहर की तरफ सीक्वेंस से आएंगे। सबसे पहले तो ये है, मैं आपको बताता चलूं कि खान साहब जो हैं मेष राशि के मालिक हैं। नाम के हवाले से तो मेष राशि वाले जो लोग होते हैं उनको ज्यादातर ईएनटी का प्रॉब्लम हो जाता है, नाक कान गले का हो या दांतों का हो या सर्वाइकल हो, ये चीजें हो सकती हैं। और ये कोई बात नहीं है कि इमरान खान साहब को आज ही हुई हो, ये पहले भी हो सकती थी, हुई भी होगी। और इसी तरह मेघ राशि से जितने भी रिलेट दुनिया में इंसान है उनको ये चीज हो जाती है। अच्छा, इसको हम चाक्रास होते हैं, 7 चाकर चक्कर 7। अच्छा, इसे क्राउन चक्कर कहते हैं, ये आज्ञा है। अच्छा, बात ये है कि लेकिन एक मेरे पास नॉलेज और है जो दुनिया से हट के है। मेष राशि को मैं इस चक्कर पे रखता हूँ, इसका नाम मैं जब सीक्वेंस से एडी स्टोर जब 9 की तरफ जाता हूँ तो इसको मैं फर्स्ट चक्रे पे रखता हूँ। तो खान साहब का फर्स्ट चक्रा डिस्टर्ब हुआ डिजीज के हवाले से, जिसकी वजह से उनको ये दांतों का भी मसला आया है और आंखों का भी आया है। तो ये चीजें आएंगी, आगे भी आएंगी। इंसान की जिंदगी में चीजें आना जाना होती हैं, तो ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा सवाल आपका है कि क्या वो खान साहब बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे कि नहीं। मैं अभी सितारों में उनकी शिफ्टिंग नहीं देख रहा हूं कि बनी गाला शिफ्ट हो जाए, ऐसी चीज नहीं देख रहा। और अकली, ये तो मैंने जफर के हवाले से बता दिया। अकल की बुनियाद पे ये है कि खान साहब, मैं समझता हूँ अडियाला यूनिवर्सिटी ज्यादा महफूज है। अगर हम देखें जैसे थ्रेड थी जी कि खान साहब पे कोई आए थे हमला करने, कोई अडियाला यूनिवर्सिटी, गालबन कुछ लोग पकड़े गए, मुश्तबा अफराद जिनके पास कोई नक्शे भी थे, तो ऐसी बातें थी। देखिए, हमने अपनी जिंदगी में जो मैंने देखा है, लियाकत अली खान एक बहुत बड़े नाम हुए वजीर आजम, अल्लाह को प्यारे हुए, बेनजीर भुट्टो शहीद, अल्लाह को प्यारी हुई, तो अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दे। कि खान साहब जो है वो एक लीडर है, तो उनको इतना बड़ा रिस्क तो नहीं दे सकते ना कि उनको आप बनी गाला शिफ्ट कर दें, इधर कर दें, उधर कर दें। तो खैर फिलहाल ऐसी बात मुझे नजर नहीं आ रही कि आप या जो कयास आराइयां हैं कि खान साहब जी शिफ्ट हो सकते हैं, तो ऐसी चीज मैं जफर में भी नहीं देख रहा और लॉजिकल भी नहीं देख रहा। अब तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जी खान साहब की रिहाई कब है, अब बहुत से शगुफे मैं देख सुनता रहता हूँ मीडिया, सोशल मीडिया पे, जी खान साहब आज आ रहे हैं, तो खान साहब कल आ रहे हैं। और भाई कैसे आ रहे हैं? अभी तो मुश्तरी जो है वो 6 मई को मगरिब में गुरूब होगी और 2 जून को मशरिक में तुलू होगी। अच्छा, अब इस साल का जो मैंने बादशाह बताया था, मंगल 17 जनवरी को तुलू है। दूसरी चीज, बुध जो है वो 10 फरवरी को मशरिक में गुरूब है, और फिर जो है वो 13 मार्च को मगरिब में तुलू होगी। तो ये सारा भी सितारों को भी देखें। बल्कि एक बात तो मैं ये कहूंगा कि ये महीना कोई इतना अच्छा नहीं है खान साहब पीटीआई के लिए भी और खान साहब के लिए भी। 13 मार्च को तुलू हो चुकी है यानी वो। जी। अच्छा, अभी मैं ये बात करूंगा कि पीटीआई हो, अब मैं दोनों की बात कर रहा हूं, पीटीआई के लिए भी और खान साहब के लिए भी ये महीना कोई इतना अच्छा नहीं है। अब वो क्यों, वो मैंने बता दिया। दूसरी बात ये है कि पीटीआई से आपने देख लें कि आज वो कल देख लें, जो मैंने पेशेंट गोई की थी मखसूस नशिस्तों वाली, वो एक हाथ से तो एक पावर कमजोरी हुई ना। लेकिन चलो ठीक है, होगा सुप्रीम कोर्ट में जाके वो मामला होंगे, वो तो चलो बता दूंगा आपको कि वो कब होंगे।
लेकिन एक खुशखबरी भी तो दे दूं। चले पहले वो खान साहब को मैं बताता चलूं कि ये जो महीना है, ये इस पे एग्रेसिव नहीं होना चाहिए खान साहब को भी। और अपनी थर्ड आई जो आगिया चक्कर उनका काफी इस वक्त ब्राइट है, और क्राउन चाकरा जो है वो भी बहुत ज्यादा उनका इस वक्त रोशन हो चुका है। तो अपनी मर्जी से खुद सोच के बड़े बड़े फैसले लें जो भी उन्होंने लेने हैं, पॉजिटिव, और उसमें फिर अगले महीने से जो है बेहतरी आएगी। एक खुशखबरी सुना देता हूं मैं आपको, बल्कि दो जी सुनाता हूं। पहली खुशखबरी तो ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज कर दिया है उमर एस बाबर, या क्या नाम है उनका, अकबर एस बाबर। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो कहने का मतलब ये है कि अब क्या इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान दोबारा उसी तरह का ही किरदार अदा करेगी, या वैसे ही होगा कि जनाब वो उसको रिजेक्ट कर देगी। ये खुशखबरी सुना देता हूं कि इस दफा अकबर एस बाबर साहब, जो वो भी वकील साहब है, हम भी वकील ही हैं, मैं ही समझता हूँ इस दफा उनकी दाल नहीं गलेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मान लेगी। दूसरी बड़ी खुशखबरी यह है कि जो अब जिमनी इलेक्शंस होंगे उसमें पीटीआई के पास बल्ले का निशान मौजूद होगा। मैंने कहा था ना, कुछ सुई नहीं जरा गुआच जाएगी आ जाएगा। एड्डे सोने हो, एड्डे नहीं कि बड़ी पीटीआई। अब जाहिर है जब भी इलेक्शन हो, चाहे वो जिमनी और जनरल इलेक्शन हो, उसमें पीटीआई का जो है बल्ला होगा, तो जिमनी में वो अपने बल्ले के सिंबल से इलेक्शन लड़ेगी। दो बातें। तीसरी पेशन गोई जो है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पीटीआई को उन नशिस्तों में रिलीफ देगी, और वो कम से कम ये होगा कि जिमनी इलेक्शन में जब तक बल्ला नहीं है, जब तक बल्ला नहीं है तो इनके पास सीट्स नहीं है। बल्ले के बाद ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा जिसमें वो मखसूस नशिस्तें जो खाली हो वापस आ सकती। जी। अच्छा खान साहब, इमरान खान की रिहाई होगी कब तक, इस हवाले से जरा बताएं, क्योंकि ये मैं आ जाता हूं। देखें, ये महीना तो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने कहा था सोशल मीडिया पे बड़े शगुफे हैं, स्टैब्लिशमेंट से हाथ मिल जाता है और क्या कहते हैं शेक हैंड हो जाता है, तो उसमें भी कानूनी है चीजें, उसमें निकलते निकलते वो बात होगी। लेकिन अगला महीना डायलॉग का है जी। अगला महीना यानी अप्रैल का महीना डायलॉग का महीना है, आप अप्रैल को अहम करार दे रहे हैं। अप्रैल को अहम दे रहा हूं, और इस महीने में एहतियात बरतने का कह रहा हूं। इसमें फ्रंट फुट पे ना जाए, नहीं तो आप अली अमीन गंडापुर को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उड़वा लेंगे। ओके खान साहब, नवाज शरीफ साहब के हवाले से मुख्तलिफ सहाफियों ने यह खबरें दी हैं कि वो बड़े परेशान हैं कि कहीं NA 130 का हल्का ना खुल जाए, कहीं उसके वोट जो हैं वो चेक ना हो जाएं। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका मुस्तकबिल बताएं। सहाफी तो ये भी कह रहे हैं कि उनको इस किस्म की मैसेजिंग हो रही है कि भाई आप बस चले जाएं बरतानिया। देखो, इस हाथ दो उस हाथ लो। अब नवाज शरीफ साहब के बेटे आ गए हैं, उनके हसन और हुसैन बेटे आ गए हैं, तो जो अपने आप को कहते थे हम पाकिस्तान के नेशनल नहीं है, जो मैंने सुना था, अब मुझे याद नहीं कहां से सुना था, लेकिन मैंने सुनी हुई बात बता रहा हूं। आप बताएं, उन्होंने कहा था कभी हम पंजाब की नेशनल? पंजाब की खादमा आला मरियम नवाज साहिबा कह चुकी हैं कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, पाकिस्तान के कानून उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते। लेकिन अप्लाई आज नहीं वो होता। उन्होंने आगे कहा जी मैं तो पाकिस्तानी ही हूं और मेरे पास तो पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क का पासपोर्ट ही नहीं है। देखे ना, अब इस तरह की बातें हैं। तो मैंने कहा था इस साथ दो उस साथ लो। तो अब बात यह है कि वो जो भी उनके ऊपर केसेस थे, तो वो डिग्रियां ले आए हैं बाहर के मुल्क से। तो वो हसन हुसैन जो है बावजूद के बेटे, वो तो क्लियर हो जाएंगे केसेस से। तो जब वो किसी केसेस से क्लियर हो गए, यानी कि साथ ले लिया उन्होंने, तो साथ देना भी है, तो बाबूजी फिर फारिग हो गए हैं सियासत से, अपने बच्चे क्लियर करा लिए, अपने आप को क्लियर करा लिया, अब वो चले जाएंगे वापस। यानी आप जायचू में उनके बर्थ चार्ट में ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ अब बरतानिया चले जाएंगे। जी हाँ, वो बरतानिया चले जाएंगे। बाकी आना जाना उनकी अपनी मर्जी पे मुहित होगा, लेकिन अब वो उधर ही रहेंगे। अब वो के वो पाकिस्तान से हैं। हाँ, ये एक बड़ा बड़ा, बड़ा बेनिफिट मिलेगा नवाज शरीफ साहब को और उनके बेटों को, कि उनको जो प्रोटोकॉल नहीं मिलता था बरतानिया में, जो सड़क पे भी जाते थे तो लोग उनको
जरा अच्छा प्रोटोकॉल नहीं, हाय हाय नहीं करते थे, बस ये गाड़ी में बैठते थे। यहाँ पे जरा, और उधर अपनी ही गाड़ी पे जाते थे, आगे पीछे बरतानिया की पुलिस या नहीं होती थी उनकी हिफाजत के लिए। यहाँ पे जरा उनको बड़ा 40-40 गाड़ियों की प्रोटोकॉल मिलेंगे, जा रहे हैं मियाँ साहब, जा रहे हैं मियाँ साहब, आ रहे हैं। बस एक चीज यही है। अब इसके ऊपर भी फिर आपको एक सवाल करना पड़ता है। जरदारी साहब ने एक बात की है बड़ी अहम, को बताइए। खान साहब बिल्कुल वो सवालात भी करेंगे। एक तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने बड़ी तफसील के साथ इमरान खान और नवाज शरीफ के जो जायचे हैं इस हवाले से बताया।